बनने वाली थी। औरंगजेब को लगता था कि कला और संगीत इंसान को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। उसने दरबार से सभी गायकों, नर्तकियों और संगीतकारों को निकाल बाहर किया। एक मशहूर किस्सा है, जब संगीतकारों की रोजी रोटी छिन गई तो उन्होंने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला। वे एक दिन जमा हुए और वाद्य यंत्रों का एक जनाजा निकालकर रोते बिलखते हुए महल के नीचे से गुजरे। जब औरंगजेब ने खिड़की से पूछा, यह किसका जनाजा है, तो जवाब मिला, बादशाह सलामत, यह संगीत की मयत है, हम इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने बेरुखी से जवाब दिया, तो इसे जमीन में इतना गहरा दफनाना कि इसकी आवाज दोबारा कभी बाहर न आ सके। सल्तनत में खामोशी छा गई। नौरोज का त्योहार, जो पारसी संस्कृति से आया था, बंद करवा दिया गया। झरोखा दर्शन, जिसमें बादशाह प्रजा को दर्शन देते थे, उसे मूर्ति पूजा जैसा मानकर रोक दिया गया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया ताकि गंदे हाथों से उसका अपमान न हो। औरंगजेब ने मुहतसिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था गलियों में घूमना और यह देखना कि कोई शराब तो नहीं पी रहा, जुआ तो नहीं खेल रहा या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो इस्लाम के खिलाफ हो। औरंगजेब के शासन का सबसे विवादास्पद फैसला आया 1679 में, जजिया कर की दोबारा बहाली। वह टैक्स जिसे अकबर ने 100 साल पहले खत्म कर दिया था ताकि हिंदू और मुसलमान एक होकर रह सकें, उसे औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासत थी? आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मामला सिर्फ धर्म का नहीं था। उस वक्त मराठा और राजपूत बगावत कर रहे थे। शाही खजाना युद्धों की वजह से खाली हो रहा था। औरंगजेब को उल्लेमाओं का समर्थन की सख्त जरूरत थी। जजिया लगाने से उसे दो फायदे थे, एक तो कट्टरपंथियों का समर्थन मिला और दूसरा खजाने के लिए पैसा। लेकिन इस फैसले ने हिंदुस्तान की आत्मा पर एक गहरा घाव कर दिया। दिल्ली में हिंदुओं ने लाल किले के बाहर प्रदर्शन किया तो औरंगजेब ने हाथियों को उन पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। यह एक साफ संदेश था, बादशाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला कहा जाता है। बनारस का काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशवदेव मंदिर उसके आदेश पर तोड़े गए। यह सच है, लेकिन क्या यह सिर्फ धर्म था? फरमानों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया तो कई मंदिरों को जागीरें और दान भी दिए। उसकी नीति साफ थी, जो मेरे साथ है उसका धर्म सुरक्षित है, जो मेरे खिलाफ है उसका सब कुछ मटियामेट कर दिया जाएगा। बनारस और मथुरा के मंदिरों का टूटना वहाँ के जमींदारों की बगावत का नतीजा था। औरंगजेब ने धार्मिक प्रतीकों को तोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति को कुचलने की कोशिश की। यह एक क्रूर राजनीतिक संदेश था, न कि केवल धार्मिक उन्माद। औरंगजेब की कट्टरता की सबसे दर्दनाक दास्तां सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़ी है। कश्मीर के पंडितों का एक जत्था गुरु जी के पास फरियाद लेकर पहुंचा कि मुगल सूबेदार उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को चुनौती दी, अगर तुम मुझे मुसलमान बना सको तो सब मान जाएंगे। गुरु जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों के सामने उनके शिष्यों भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला को उबलते पानी में डाल दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर नहीं डगमगाए। अंततः 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में कोतवाली के सामने गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य और सिखों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी जिसे कभी भरा नहीं जा सका। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठा ली और खालसा पंथ की स्थापना हुई। औरंगजेब ने एक दुश्मन खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लाखों सवा लाख लड़ाके पैदा कर दिए। उत्तर भारत सुलग रहा था। मथुरा में जाटों ने बगावत कर दी, पंजाब में सिख तलवारें भांज रहे थे, बुंदेलखंड में छत्रसाल ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था और राजस्थान के राजपूत, जो कभी मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थे, अब औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन औरंगजेब की नजरें कहीं और थीं। उत्तर भारत की आग को अपने जनरलों के भरोसे छोड़कर उसकी आंखें दक्षिण की ओर टिकी थीं। दक्कन के पठार, जहां एक पहाड़ी चूहा उसके लिए नासूर बन रहा था, वह था शिवाजी महाराज। आलमगीर को लगा था कि वह अपनी विशाल सेना से दक्कन को कुचल देगा। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे दलदल में पैर रखने जा रहा है जो उसकी सल्तनत, उसके खजाने और उसकी खुद की जिंदगी को निगल जाएगा। राजधानी दिल्ली पीछे छूटने वाली थी। अब तंबू ही उसका महल बनने वाले थे। औरंगजेब की फतह का जश्न सिर्फ नगाड़ों से नहीं, बल्कि मंदिरों के गिरने की आवाजों से भी मनाया जाता था। जब भी मुगल सेना किसी नए इलाके को जीतती तो वहां की सबसे ऊंची और पवित्र इमारतों यानी मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। यह सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ना नहीं था, बल्कि उस जनता के हौसले को तोड़ना था जो अभी अभी हारी थी। बनारस का काशी विश्वनाथ हो या मथुरा का केशवराय मंदिर या फिर गुजरात का सोमनाथ,
औरंगजेब के आदेश पर इन्हें जमींदोज कर दिया गया। उसकी सोच साफ थी कि जिस राज्य को उसने जीता है वहाँ अब पुरानी आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि उसकी सत्ता के निशान होने चाहिए। दक्षिण भारत में जब उसने मराठों और बीजापुर गोलकुंडा को हराया तो वहाँ भी कई प्राचीन मंदिरों को तोड़कर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब यहाँ मुगलिया परचम लहराएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि मंदिरों के कलश तो गिर गए मगर लोगों की आस्था की नींव और मजबूत हो गई, जिसने बाद में एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। साल 1681। औरंगजेब अब 63 साल का हो चुका था। वह उम्र जब लोग आराम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं। लेकिन आलमगीर की तकदीर में सुकून नहीं था। उसके अपने बेटे शहजादा अकबर ने बगावत कर दी थी और भागकर दक्कन में मराठों की शरण ले ली थी। औरंगजेब ने एक फैसला लिया जिसने मुगल साम्राज्य की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी। उसने दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया। यह कोई मामूली कूच नहीं था। 5 लाख सैनिक, 50,000 ऊंट, 30,000 हाथी और तोपखाने का एक चलता फिरता शहर दक्षिण की ओर चल पड़ा। उसे लगा था कि वह 1-2 साल में विद्रोहियों को कुचल कर वापस आ जाएगा। किसे पता था कि हिंदुस्तान का शहंशाह अब कभी दोबारा दिल्ली का लाल किला नहीं देख पाएगा। दक्कन में औरंगजेब का सामना किसी आम दुश्मन से नहीं था, उसका पाला पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज से। औरंगजेब उन्हें नफरत से पहाड़ी चूहा कहता था, लेकिन मन ही मन वह उनकी युद्ध नीति से खौफ खाता था। शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मराठों के अंदर स्वराज्य की ऐसी आग जला दी थी जिसे बुझाना मुगलों के बस की बात नहीं थी। शिवाजी के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। संभाजी शेर की तरह निडर थे। 9 साल तक औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद संभाजी को झुका नहीं पाया। आखिरकार एक मुखबिरी की वजह से संभाजी महाराज मुगलों की पकड़ में आ गए। उन्हें जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने शर्त रखी, अपना राज्य मेरे हवाले कर दो और इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी शिवाजी के खून थे। उन्होंने